आप रो क्यों रही हो? आपकी तो जीत हुई है ना आज। सिमी, तुम्हें आप कहते हो ना हमारे घर को हैप्पी की बुरी नजर लगी है। और आपकी तो हाय लग गई, मर गई वो, छोड़ के चली गई हम सबको। कांग्रेट्स। सिमी, अपनी माँ से इस तरह की बात करते शर्म नहीं आती तुझे? मम्मी, मुझे हैप्पी को मारना पड़ा और आप लोगों की सलामती के लिए करना जरूरी था मम्मी। वो कहते हैं ना, हर चीज की कोई कीमत होती है। आप लोगों की जान की सलामती की कीमत यही थी कि शायद मुझे आप लोगों की जिंदगी से हमेशा जाना पड़ेगा मम्मी। आओ बेटा। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों के बिना कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी। पर हाँ, एक बात को सुकून हमेशा रहेगा कि आप लोग सब सेफ। डॉगी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे कि मुझे खुद को मारना पड़ रहा है, तेरी जिंदगी से जाना पड़ रहा है। आज मैं तुझे बता सकती रॉकी कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ और अपनी सारी जिंदगी तुझसे प्यार करती रहूंगी। अपनी हर सांस मैं तुझे याद करूंगी, अपनी हर सांस के साथ तुझे प्यार करूंगी रॉकी। काश मैं तुझे बता सकती। रॉकी, क्या हुआ बेटा? रॉकी, अपना ध्यान रखना। मुंबई मेरी जान, क्या हाल चाल? हेलो, पता है क्या, अगर लाइफ में हैप्पीनेस ना हो तो लाइफ फुली वेस्ट है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैं आ गई हूँ हैप्पीनेस की दुनिया में आपका वार्म वाला वेलकम करने। चाहे आप ट्रैफिक में फंसे हो या फिर अपने बच्चों को सुलाकर थोड़ा फ्री टाइम में लाओ या फिर किसी प्रेशर के बीच हो, ये रात का वक्त बहुत स्पेशल होता है। ये वक्त ऐसा होता है जब आपका दिल आपसे कुछ सवाल पूछता है, तो उन्हीं सवालों का जवाब देने मैं आ गई हूँ। मेरी कॉफी स्ट्रॉन्ग पर ज्यादा मीठी। पाप है ना, बहुत बड़ा पाप। पर क्या करें, हमारी जिंदगी में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी कड़वाहट है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा स्वीटनेस की तो जरूरत होगी। चलिए
बात करते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से और खोलते हैं हैप्पीनेस का पिटारा। 3, 2, 1 गो। खुशी, पिछले 2 साल से मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में हैं। We love each other a lot, लेकिन अब वो हायर स्टडीज के लिए यूके जा रही है, पूरे 1 साल के लिए। उसने बस डिसीजन ले लिया और मुझसे एक बार डिस्कस तक नहीं किया। अब तुम ही बताओ, दिल नहीं दुखेगा मेरा? मैंने तो बोल दिया, अगर मुझसे ज्यादा जरूरी करियर है तो करियर से ही रिलेशनशिप बनाए, मैं तो ब्रेकअप कर लूंगा। तो बोलती है मैं सेल्फिश हूँ। मैं ये बोल के ब्रेकअप कर रहा हूँ तो मतलब मैंने उससे कभी प्यार ही नहीं किया। छोड़ के वो जा रही है और प्यार मैंने नहीं किया। प्यार का मतलब तो लाइफ के हर पल एक दूसरे के साथ बिताना होता है ना खुशी। हेलो आरजे खुशी, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, बताइए ना। सॉरी डियर, ट्रू लव का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। जमीन और बादल तो एक दूसरे से कितना दूर है, कभी साथ नहीं रहते, पर उन दोनों के बीच होने वाली बारिश का सारी दुनिया बेसब्री से इंतजार करती है। वो होता है ट्रू लव। अपने पार्टनर की खुशी के लिए वो सैक्रिफाइस कर देना जो आप चाहते हो, अपनी मर्जी से, बिना किसी प्रेशर लिए। वो होता है सच्चा प्यार। दिए की एक लौ खुद जलकर अपने आसपास रोशनी फैलाती, ये जानते हुए कि उसके नीचे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वो उस लौ को चारों तरफ रोशनी फैलाने देता है। वो होता है ट्रू लव। आपका पार्टनर खुश रहे और अच्छे से अपनी लाइफ जिए, उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, गम और तकलीफ उठानी पड़े, वो होता है ट्रू लव। प्यार सब कुछ गवा देने का नाम है, कुछ पाने का नहीं। अलग रह के अगर आपका पार्टनर खुश है, सेफ है, सिक्योर है, तो क्या प्रॉब्लम है? सो माय फ्रेंड, अगर आपकी गर्लफ्रेंड यूके जाकर और पढ़ाई करना चाहती है, वो और एम्बिशियस है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। प्यार किया है तो उसे उसके सपनों की उड़ान के पंख दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, राइट? तो माय फ्रेंड्स, लगाओ अपने दिल को काम पे और सोचो कि क्या आपका प्यार इतना मजबूत है कि दूर रह के भी रहे, या फिर इतना कमजोर है कि थोड़ी सी दूरी से खत्म हो जाए। सोचिए सोचिए। तब तक मैं प्ले करती हूँ अपना एक फेवरेट सॉन्ग। ओवर एक्टिंग बंद कर। मुझे बता,
छोटा स्यापा या बड़ा? बड़ा वाला स्यापा। मैं आपको शो के बीच में डिस्टर्ब करने थोड़ी ना आती। बहुत अर्जेंट कॉल्स है आपके लिए और एक बंदा 5 बार कॉल कर चुका है। कह रहा था कि कुछ इमरजेंसी है। ग्रोवर अंकल ने तुरंत कॉल करने का है। तुझे लव एडवाइस देने का बहुत शौक है ना, तो अगला कॉल तू लेगी। सुपर, आई लव यू। ऑल द बेस्ट। बेटा सॉरी, लेकिन तुम्हें एक बुरी खबर देनी थी। क्या हुआ अंकल? मम्मी के बारे में? स्माइली तो ठीक है ना? स्माइली तो कुछ महीने पहले ही इंडिया से बाहर चली गई है, पर उसने संध्या बहन जी का इंतजाम यहाँ एक होम केयर फैसिलिटी में कर दिया है। होम केयर फैसिलिटी? बेटा, अल्जाइमर की वजह से संध्या बहन जी की हालत बिगड़ती जा रही है। पर अंकल, आपने तो मुझे कहा था कि मम्मी की तबीयत पहले से बेटर हो रही है। और स्माइली को क्या हो गया? मम्मी है वो हमारी, वो ऐसे कैसे मम्मी को किसी हेल्थ केयर सेंटर में छोड़ के चली गई? हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन बेटा मुझे लगा था कि तू इतनी दूर है, कोई कांटेक्ट नहीं है संध्या बहन जी से, तो बेकार में परेशान हो जाएगी तू। हाँ, लेकिन अब क्योंकि स्माइली नहीं है, इसलिए बात बताने के बगैर कोई चारा नहीं है मेरे पास। लेकिन बेटी, मेरी किडनी का डायलिसिस होने वाला है। 1 महीने तक ये ट्रीटमेंट चलेगा। इतने वक्त तक हम संध्या बहन जी को अकेले तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। और बेटा, तेरे अलावा और कोई है भी तो नहीं। अंकल, मैं अमृतसर नहीं आ सकती। बेटा, तेरा ये डर, तेरी चिंता मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हैप्पी आरवी मर चुका है। उसे फांसी की सजा हुई थी और 6 साल बीत गए हैं बेटा। वापस अमृतसर आ जा बेटा। ऐसे वापस आके सबकी जिंदगी में हड़कंप नहीं बचा सकती। मेरा घर, मेरी यादें, सब कुछ छोड़ चुकी हूँ अंकल। मैं सब आगे बढ़ गए हैं। बेटा, तू रॉकी की बात कर रही है ना? अंकल, इन 6 सालों में मैंने कभी रॉकी या उस फैमिली के बारे में कुछ जानने की कोई कोशिश नहीं करी। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट, प्लीज मुझसे इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा। मैं अंडरस्टैंड आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको भी इलाज की जरूरत है, इसलिए आप एक काम कीजिए, आप मम्मी को लेके यहाँ पे आ जाइए। मुझे भी लगा था बेटा कि मैं संध्या बहन जी को मुंबई ले आऊं, लेकिन वो यहाँ अमृतसर से बाहर निकलना ही नहीं चाहती है बेटा। आज भी संध्या बहन जी को उम्मीद है कि उनकी बेटी, उनकी हैप्पी वापस आ जाएगी। फोन पे कौन है? कौन है? फोन पे। आपको पता है, मेरी एक बेटी है, हैप्पी, 5 साल की है, गुम हो गई है। हैप्पी अब 5 साल की नहीं रही है। आप सब झूठ बोल रहे हैं मुझसे। मैं माँ हूँ, मुझे पता है। मुझे मेरी बेटी से मिला दीजिए प्लीज। मुझे मेरी बेटी से मिलना है, हैप्पी से मिलना है। मैं वापस आती हूँ अंकल, अपनी मम्मी के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा। आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, पर आने से पहले मुझे यहाँ कुछ चीजें सॉर्ट करनी होंगी। ठीक है बेटा। तब तक आप अपना और मम्मी का ख्याल रखना। हाँ बेटा। तू हैप्पी एक काम कर, लंबी लंबी सांसें ले, अच्छे अच्छे विचार मन में डाल, पॉजिटिव एनर्जी। लंबी सांसें लो, ब्रीथ, गहरी सांसें। आज तुमने अपना योगा भी मिस किया ना, इसलिए तुम लंबी सांसें लो। तुम डीप ब्रीदिंग करोगी तो तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा। अब स्ट्रेस वाली बात है तो स्ट्रेस होगा नहीं। इतनी महंगी फ्लाइट की है हमने, फिर भी लेट हो रहे हैं। अब ऐसी हालत में तो स्ट्रेस होगा ना। तुम्हारे स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए मेरे पास रामबाण इलाज है।
बस तुम्हारी यही हरकतें है ना, इनकी वजह से तुम पे प्यार आता है मुझे। तू हल्ला बहुत मचाती है। एक काम कर, ये चॉकलेट मुंह में डाल और मुंह को बंद कर। हेलो, आप ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, वो एक्चुअली शायद आंख में कुछ चला गया था। अच्छा, कितने मंथ्स हुए आपको? 4था महीना और 24 दिन। माई सेल्फ कबीर। आई एम हैप्पी टू मीट यू। मेरा नाम खुशी है, खुशी शर्मा। ये मेरी वाइफ मीनू। हेलो। यहाँ पर कोई बैठा है क्या? जी नहीं, आप ले सकते हैं। बहुत ह्यूमिडिटी है ना यहाँ पे। बस थोड़े ही दिनों की बात है, उसके बाद बॉम्बे में बारिशें शुरू हो जाएंगी और मुंबई की बारिशों का अपना ही जलवा है। पहली बारिश, उफ। मेरा बर्गर। डियर पैसेंजर्स, तकनीकी कारणों से मुंबई से उड़ने वाले सारे विमान विलंबित हैं। ये प्लान ही जिंक्स्ड है। मैंने बोला था ना, हमें प्लान नहीं करना चाहिए था। फ्लाइट से जा रहे हैं, उसमें लेट हो गए सब कुछ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सर, पैसेंजर्स को पैनिक किए बिना हमें सुपर अलर्ट रहना होगा सर। देखिए, ये मामला बहुत सीरियस है। मैंने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर दिया है। 4 आतंकवादी एयरपोर्ट के अंदर घुसे हैं। सर, उनमें से एक को तो हमने पहचान लिया सर, सीसीटीवी फुटेज की मदद से, लेकिन बाकी लोगों का अब तक पता नहीं है सर। वो लोग एयरपोर्ट में कहीं भी हो सकते हैं। वी आर ऑन हाई अलर्ट सर। अच्छी तरह मॉनिटर करो, कोई भी संदिग्ध गतिविधि हमसे छुपनी नहीं चाहिए। सर, हमारे ऑफिसर्स पूरे एयरपोर्ट में सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं सर। इनफैक्ट 2 आतंकवादियों की तो तस्वीर भी उन्होंने भेज दी सर। कुछ भी हो जाए, आज काम को अंजाम देना है। रोवर अंकल, बॉम्बे से सारी फ्लाइट्स डिले हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट बता रहे हैं। तो जैसे ही मुझे पता चलता है मेरी फ्लाइट कितने बजे और मैं कितने बजे लैंड करूंगी, मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके? ठीक है बेटा। जी। अब देखो जी, ऐसा भी क्या टेक्निकल फॉल्ट की सारी फ्लाइटें डिले हो गई। हेलो, अरे टक्कर मारी है, सॉरी तो बोल दो। पहले मेरा बर्गर गायब हो गया, मफिन, ये हो क्या रहा है? अच्छा, तो ये आप कर रहे हैं। इधर आइए। नाम क्या है तेरा? हाँ, मेरा नाम हनी है, जिम में 0 मनी है। चलो अब मैं चलता हूँ, टाइम की तरीका भी है। रुक 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 रुक। पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। एटीट्यूड तो बड़ा अच्छा है तेरा। वो क्या है ना, सुंदर लड़कियों को एटीट्यूड न दिखाओ तो भाव खाने लगती है। ओह, इतनी बातें कहाँ से सीखी तूने? इधर आ, मैं तुझे बताती हूँ। चोरी करके खाता है। रुक रुक, तुझे बताती हूँ। हाँ सुनिए, इंटेलिजेंस से 4 आतंकवादियों के बारे में पता लगा है और उनके भी फोटो आने वाली है। और इनका जो लीडर है मोस्ट वांटेड आतंकवादी है।
न जाने उसके हाथ कितने लोगों के खून से लगे हुए हैं। अगर इन्हें कैप्चर नहीं किया हमने तो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जल्द से जल्द इनको लोकेट करना बहुत जरूरी है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।